यूपीएससी इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। कुछ नहीं, मतलब सिर्फ किताबें हैं, आप हैं और वही आप। आईएएस के साथ अटेम्प्ट दिया हूँ तो बड़ी ट्रैप है। इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। अगर एंटर करेंगे तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्कू में रह जाओगे। 64-year-old IS aspirant committed suicide in Bangalore. A UPSC aspirant has committed suicide and he was allegedly denied entrance at the exam. दिल्ली की बेटी पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक आत्महत्या। मनी, फेम, रिस्पेक्ट, पावर का सपना लिए हर साल देश के हर कोने से 10 से 11 लाख बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सीट्स कितनी हैं? वो हैं सिर्फ 1000। इसका मतलब है इसका सिलेक्शन रेशियो 0.1% से भी कम होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जिन 99.9% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करते हैं? वो अगले साल फिर तैयारी करते हैं और ये जो साइकिल है प्रिपरेशन की, दिस कीप्स एंड कीप्स ऑन गोइंग। मैं आईएएस के साथ अटेम्प्ट दिया हूँ तो लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि हाई कोचिंग फीस। मुखर्जी नगर में एक एवरेज कोचिंग की फीस 80,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर है, और अगर आप फेमस कोचिंग्स में जाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एकोमोडेशन चार्जेस, फूड चार्जेस, बुक्स, लाइब्रेरी फीस, सब कुछ मिलाकर लगभग साल का 2 से 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ 1 साल की नहीं है, इसके लिए एस्पिरेंट सालों साल मेहनत करते हैं और कुछ केसेस में तो ये टाइम 7 से 8 साल भी चला जाता है। अब सवाल यह आता है कि इतनी मेहनत, इतने सेक्रीफाइसेस, इतना स्ट्रगल, अपनी जीवन का इतना क्रूशियल टाइम क्या एक एग्ज़ाम के लिए वेस्ट करना वर्थ इट है? कुछ नहीं, मतलब सिर्फ किताबें हैं, आप हैं और वही आपकी सच्ची दोस्त बन जाती है। जिस जॉब में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.1% से भी कम है और उसकी बेस सैलरी केवल 56,100 है, थोड़े बहुत अलाउंसेस मिला के लगभग 1 लाख के आसपास, तो क्या उसके लिए अपनी जवानी को दांव पे लगाना सही है? और भारत की युवा शक्ति का इससे बड़ा क्षय दूसरा नहीं हो सकता। एक्चुअली कोचिंग सेंटर्स में आईएएस की जॉब को बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है। आईएएस बनने के बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। इसकी वजह से कुछ लोग मजबूरी में, तो कुछ लोग पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, तो कुछ लोग अपनी इच्छा से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कंपनी है वो कोचिंग है, नहीं है। अब बच्चे क्वालिटी देख के नहीं आएंगे, जो रील पे मैंने देखा हुआ है, जिनको 100 बार देखा हुआ है, मैं उनकी कोचिंग में चला जाता हूँ। इसमें से कुछ लोगों का तो हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि लोगों का तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में भी हो जाता है, लेकिन कितनों का? हम न्यूज़ सुनते हैं कि बिहार से एक मजदूर का बेटा बना आईएएस, एक रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, लेकिन जब बिहार से और 10,000 बच्चे तैयारी के लिए आए थे, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? उनके बारे में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस क्यों नहीं छपती? एक्चुअली यूपीएससी एक बहुत बड़ा नेशनल ड्रेन है। नेशनल ड्रेन मतलब इसकी वजह से देश को बहुत नुकसान है। जब कोई एक एस्पिरेंट इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी इतने पैसे खर्च करके, इतनी मेहनत करके, इतने सेक्रीफाइसेस करके, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी सफल नहीं होता, तो वो हताश हो जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि यार मैं इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता था। तो जिन 0.1% बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ उनका तो ठीक है, मुझे 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे युवा शक्ति बर्बाद हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग अगर इतनी मेहनत करते तो किसी भी सेक्टर में अच्छा कर सकते थे। एक्चुअली यूपीएससी इज़ नॉट अ बैड थिंग, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो जिद है ना कि मुझे सिर्फ यूपीएससी ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इस जिद की वजह से जो हमारी ज़िंदगी का एक क्रूशियल टाइम होता है, 20 से 30 ईयर्स की जो एज होती है, इसका एक बड़ा हिस्सा यूपीएससी में चला जाता है। इतने सारे अटेम्प्ट्स की वजह से लोग 40-40 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट केवल यूपीएससी के लिए 3 अटेम्प्ट्स रखे। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। कम से कम लोग इससे बाहर तो निकलेंगे। और बस यार लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं बहुत सोच समझ के लो, किसी के कहने पे मत लो। ऐसा नहीं कि जहाँ सभी लोग चले जा रहे हैं उसी के पीछे आप भी चले जाओ। थोड़ा हटके सोचो, कुछ अलग करो। सबकी लाइफ के क्वेश्चन पेपर्स अलग हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।